मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हेलो, अच्छा। तो पहले ये बता दें आप लोग कि किस टेस्ट पेपर की चर्चा की जाए, गालिवर्दी पार्ट फर्स्ट की या फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट फर्स्ट की? गालिवर्दी पर कर दे रहे हैं। और हाँ, ये टेस्ट पेपर आज फुल लेंथ टेस्ट का 125 क्वेश्चन का आज फिर अपलोड हो जाएगा। और गालिवर्दी का सेकेंड पार्ट जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। मैं एक फिर निवेदन कर दूं ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि जो भी टेस्ट पेपर आपके पास पहुंच रहे हैं इसको आप तैयार रखिए। अगर ये तैयार हो जाता है तो फिर इसके अलावा आप कुछ भी पढ़िए। और 20 तारीख के बाद ये 4 राइटर मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि सर पीजीटी के जो राइटर्स हैं कुछ बचे हुए हैं उसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊँगा 5 तारीख के बाद, 5 अगस्त के बाद, और 10 क्वेश्चन होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। और भी जगह पता चलता है कि एक सतही तरह का क्वेश्चन हाथ से कोई लिखता नहीं है, बस इधर उधर से जो प्रिंट वो कुछ काम मुझे भी करने पड़ते हैं, जैसे वर्ड पावर है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मैं भी बुक से जो है, जो स्टैंडर्ड बुक है उससे जो है भेज दिया करता हूँ। फिर भी समय नष्ट न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैसे मेरी हैंड राइटिंग जो है बड़ी गड़बड़ होगी, फिर भी मैं पढ़ता जा रहा हूँ साथ में। तो गालिवर्दी का पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है, गालिवर्दी's रेप्यूटेशन एज ए नॉवेलिस्ट रेस्ट्स ऑन। गालिवर्दी की जो प्रसिद्ध है एक उपन्यासकार के रूप में, वो किस उपन्यास के ऊपर है? क्या जोसेलिन के ऊपर है, या फोरसाइट सागा, सिल्वर बॉक्स जो कि प्ले है, या फिर नन? तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? हाँ जी बोलें। फोरसाइट सागा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बेटे जरा पेन देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ गालिवर्दी डील्स विद इनएडिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द एस्केप्ड प्रिजनर। गालिवर्दी का वो कौन सा प्ले है जो, हाँ जी ऑप्शन बोलिए। और आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे भी लग रहा है। तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, 1 मिनट में अभी सही हो जाता है। सही हो गया कि नहीं? हेलो। तो गालिवर्दी का वो कौन सा प्ले है जिसमें ये रिफ्लेक्ट होने लगी आवाज बेटा? जिसमें इनएडिकेसी कहते हैं अपर्याप्त को, न्याय और प्रशासन के अपर्याप्त स्थिति को दिखाया गया है। एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टुवर्ड्स एस्केप्ड प्रिजनर, और एक भागे हुए कैदी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है
तो ये किस नाटक में है? तो ऑप्शन है इसका सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स दूसरे का ऑप्शन सी है। रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड गाजवर्दी बिकेम इन 1921? 1921 में गाजवर्दी, हाँ जी, हेलो, नहीं ये स्केप का नहीं है। ये देखिए जस्टिस, ये सिल्वर बॉक्स में है, एस्केप का नहीं है बेटा। ये सिल्वर बॉक्स करेक्ट ऑप्शन है, सही कर लें। तीसरा है, व्हाट डिड गाजवर्दी बिकेम इन 1921? 1921 में गाजवर्दी को कौन सी उपाधि दी गई? बोलिए। प्रेसिडेंट ऑफ पीईएन क्लब नहीं है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑप्शन सी करेक्ट है तीसरे का। उन्नीस सौ 21 में गाजवर्दी ये पीईएन क्लब का प्रेसिडेंट बना था। हेलो, स्ट्राइप वॉज पब्लिश्ड इन, स्ट्राइप का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन सही करेक्ट है, ए। और पांचवा क्वेश्चन है, गाजवर्दी's आइडिया ऑफ ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल सही है, पांचवें का ऑप्शन ए करेक्ट है। और गाजवर्दी's 2 essays ऑन कॉनराड पब्लिश्ड इन 1930 में प्रकाशन हुआ था। कॉनराड जो कि उसका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड था गाजवर्दी का, उसके ऊपर 2 निबंध ऑटोबायोग्राफिकल लिखा था और जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। स्ट्राइफ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्राइफ में 2 वर्गों के बीच में संघर्ष की बात की गई है, तो वो कौन कौन से लोग हैं? ऑप्शन सी है कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास। ओके। और 8वां क्वेश्चन है, हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस? जस्टिस में तन्हाई की कैद किसको दी जाती है? फाल्डर, जी बिल्कुल सही है, 8वें का ऑप्शन सी करेक्ट है। इन स्ट्राइक, द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, गाजवर्दी के स्ट्राइक नामक नाटक में जो हड़ताल होती है वो किस जगह होती है? हाँ, करेक्ट ऑप्शन है ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट 9 का। और 10वां क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, द हीरोज ऑफ मिस्टर गाजवर्दी's dramas are unseen fates of modern existence which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror। ये कमेंट किसका है? आलर डाइस निकोल का है, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है।
God bless you, my dears. Who is father of problem play? हेनरिक इब्सन, नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट था। हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 12वां क्वेश्चन है, इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच, हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे, बट पोर्ट्रे ट्रूली he cannot if he is devoid of insight which comes from instinctive sympathy। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? गाल्जवर्दी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। 12th का ऑप्शन बी। बेटा ये पेन जरा दूसरा ले आओ, ये से काम ही नहीं करेगा। The real villain in Galsworthy's plays are बोलिए। ऑप्शन सी सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां ही अगर देखा जाए तो वास्तव में ये गाल्जवर्दी के नाटकों के रियल विलेन है। Who is Harold Cleaver in Justice? जस्टिस में जो हेरोल्ड क्लीवर नाम का कैरेक्टर है वह है क्या? जज है या गवर्नमेंट काउंसिल है या डिफेंस काउंसिल है? हाँ वही डिफेंस काउंसिल, नहीं डिफेंस काउंसिल है, नहीं करेक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है। ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है बेटा। 14th का ऑप्शन बी गवर्नमेंट काउंसिल है हेरोल्ड क्लीवर। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन टेक्स प्लेस इन, बोलिए। जस्टिस बिल्कुल करेक्ट है। हु इज हेक्टर फ्रॉम इन जस्टिस? हेक्टर फ्रॉम नाम का जो कैरेक्टर है जस्टिस में वो है क्या? ये यंग एडवोकेट है डियर, ऑप्शन बी। 16वें का ऑप्शन बी करेक्ट है। और 17th है 1994 सुलेखा डॉसन wrote a sequel to Forsyte called, सुलेखा डॉसन ने फोरसाइट सागा का एक सीक्वल लिखा था, उसका टाइटल क्या है? द सागा कंटिन्यूज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। तो 17th का ऑप्शन ए सही है। सुलेखा डॉसन ने फोरसाइट सागा द सागा कंटिन्यूज। इन स्किन गेम हिलक्रिस्ट रिप्रेजेंट्स, गाल्जवर्दी के स्किन गेम में हिलक्रिस्ट किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, एरिस्टोक्रेसी का। और 19th क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ गाल्जवर्दी डील्स विद रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन? लॉयल्टीज बिल्कुल करेक्ट है। 19th का ऑप्शन बी अपराइट है।
और 20th क्वेश्चन देखें, ए may break the body but you cannot break the spirit. The statement is made by बोलिए रॉबर्ट्स इन स्ट्राइक। बिल्कुल सही है। रॉबर्ट कहता है कि आप मेरे शरीर को तो तोड़ सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को झुका नहीं सकते। रॉबर्ट इन स्ट्राइक कहता है। और 21 क्वेश्चन देखें, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूटेशन till it was destroyed. This is famous line in which of Galsworthy's play? Fraternity करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। और 22 है, द पिजन एक्सपोजेस। विजन नाम के प्ले में गाल्सवर्दी ने किस बुराई को उजागर किया है? एविल्स ऑफ शेल्टर होम्स, ऑप्शन बी करेक्ट। वेटिंग एंड वेटिंग, दैट इज व्हाट ए वुमन डू। द स्टेटमेंट इज अटर्ड बाई मेज इन स्ट्राइक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। 23 का करेक्ट ऑप्शन है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मॉब? मॉब का हीरो किसे माना गया है? स्टीफन मोर। बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया? नरेंद्र, बहुत बढ़िया बेटा। और सारे लोग जो है एकदम लग जाइए। कुल 20 दिन बचे हुए हैं आपके, और 20 दिन में चमत्कार हो सकता है। Who belongs to the realist tradition of Jones and Pinero? ये ऑप्शन डी करेक्ट है। बोथ ए एंड बी। इब्सन भी यथार्थवादी परंपरा से संबंधित है और गाल्सवर्दी भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है। हु मेड द स्टेटमेंट वार इज वार? ओवर्ट और कोवर्ट? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? जॉन एंथनी इन स्ट्राइफ में। 26 का ऑप्शन ए। यू कॉल मी ए डैम्ड जू, माई रेस वॉज ओल्ड व्हेन यू वर ऑल सेवेज। ये स्टेटमेंट किसका है? डी लेविस का है। ऑप्शन ए करेक्ट है डियर। 27 का ऑप्शन ए। डी लेविस जो कि यहूदी है। और विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड जुदाइज्म। ईसाइयत और यहूदीवाद के बीच में जो संघर्ष है वो किस प्ले में दिखाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 का ऑप्शन बी, लॉयल्टी में। और हु स्पीक्स द व्हाइट फेसेड मॉन्स्टर विथ ब्लडी लिप्स दैट हैज सक्ड द लाइफ आउट ऑफ आवर सेल्व्स। ये स्टेटमेंट बताइए किसका है? हाँ जी, रॉबर्ट्स का है। करेक्ट ऑप्शन है ए। 29 का है। 30
a woman dead and the two best men broken. ये कौन कहता है? हार्नेस करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट है 30 का। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। और चलिए फिगर्स ऑफ स्पीच उठा लेते हैं। हाँ जी, इसका 28 देखना पड़ेगा। लॉयल्टी 28 का लॉयल्टी है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। 29 का रॉबर्ट्स बोलता है भैया, द वाइट फेसेड मॉन्स्टर विद द ब्लडी लिप्स। ये गोरे चेहरे वाले जो राक्षस हैं और जिनके होठ खून से रंगे हुए हैं, ये हमारे जीवन को चूस करके खोखला कर देते हैं, रॉबर्ट्स कहता है स्ट्राइक में। ओके लिए जरा फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट फर्स्ट सामने रख लें। व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन and non-living nature is credited with human emotion? पैथेटिक फैलेसी बिल्कुल सही है, रस्किन का दिया हुआ ये शब्द है। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, ये किस अलंकार का उदाहरण है? पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। The term onomatopoeia and oxymoron come from, किस भाषा से लिया गया है? ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से हैं। थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट है। Almost the whole of modern English poetry is dominated by आयम्बिक पेंटामीटर करेक्ट है। चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट। अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर शोन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल करेक्ट, एकदम अपराइट। पांचवें का डी। Which of the following is direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity? Apostrophe करेक्ट है, सिक्स्थ का ऑप्शन डी। और सेवेंथ है pun is a play on words that are similar. Yes, similar in sound but diverse in meaning. सेवेंथ का ऑप्शन ए करेक्ट। Which of the following words show oxymoron? Sweet pain करेक्ट। आठवें का ऑप्शन ए। Which figure of speech is employed in the line O wild west wind, thou breath of autumn's being? Personification, option B correct. देखिए ऐसा है डियर, इसमें वाइल्ड वेस्ट विंड वास्तव में ये अनसीन एंटिटी है, लेकिन इसको पर्सनिफाई किया गया है। ठीक है, तो
वेस्ट विंड को मानवीकरण किया गया है। और 10वां है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड? हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। बहुत इजी है, ऑक्सिमोरन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट 10वें का। और 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज फिगर्स ऑफ स्पीच कॉल्ड एपॉस्ट्रोफी? ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग? ऑप्शन सी। डेथ को एड्रेस किया गया है। 12th क्वेश्चन है, द यूज ऑफ वर्ड्स विद ह्यूमरस सैटिरिकल इंटेंशन so that the meaning is directly the opposite of what is said. आयरनी बिल्कुल सही है। 12th का ऑप्शन ए। What is literary man or a writer of literary work is called? ऑप्शन ए लिटरेचर। 13 का ऑप्शन ए। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। और 15th है, द स्नेक आर हिशिंग and the bees are buzzing. हाँ जी, ओनोमेटोपिया। ऑप्शन डी करेक्ट है 15th का। और अलाई हैज नो लेग। पर्सनिफिकेशन। ओनोमेटोपिया मीन्स ओनोमेटोपिया का क्या मतलब होता है? इकोइंग ऑफ सेंस बाय साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट। 17th का ऑप्शन भी करेक्ट है। Socratic irony is a pretension to. Option A, ignorance in place of knowledge. और love is blind, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए। पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट। हाउ हैप्पी इज ही हियर? अलिटरेशन करेक्ट है। 20th का करेक्ट ऑप्शन बी। द विश इज फादर टू द थॉट। ना, मेटाफर है। एलिटरेशन भी नहीं है गुड़िया भाई, मेटाफर है। विश इज लाइक द फादर टू द थॉट। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ शी, इसमें बताएं फिगर ऑफ स्पीच। ना, एपॉस्ट्रॉफी। 20th का ऑप्शन सी करेक्ट है। 23rd देखें, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up the sum.
ये बोले हाइपरबोल। हाइपरबोल है। और 24 व्हाट इज मीन्ड बाय सिनेक्डोशी? पार्ट ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। ऑप्शन ए करेक्ट है 24 का। और व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द जी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही भैया। देखिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है इसमें। A part of something used to signify the whole, और दूसरा है the whole of something used to signify part। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी। 24 का ए और बी बोलो। भाई क्या? What is the term used to denote the use of one term to mean another which has become closely associated, as the crown stands for the king? मेटोनिमी। मेटोनिमी ग्रीक वर्ड है मेटाओनामा, इंस्टेड ऑफ नेम। तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट है। और 26 माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर, इसमें बताइए कौन सा इस फिगर ऑफ स्पीच है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? एक कोई बोले। भाई 26 में माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर, अगर आप देखें तो इसमें एंटीथेसिस है। ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन डी करेक्ट। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, एपॉस्ट्रॉफी है करेक्ट। द नाइट इज डार्क एज ब्लैक एज स्टोन, सिमिली करेक्ट है 28 का ये। ब्रेक 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 बिग बाउल्डर बिसाइड द रिवर, नहीं नहीं एलिटरेशन है। द सिटीज वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड्स, नहीं 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 नहीं, सिमिली है यार। ऑप्शन बी करेक्ट 30 का। इन ड्राइडेंस एब्सॉलम एंड अकीटोफिल, किंग डेविड रिप्रेजेंट्स ऑल सेकंड। एब्सॉलम रिप्रेजेंट्स हिज नेचुरल सन द ड्यूक ऑफ मनमाउथ, and the biblical plot allegorized as a political crisis in contemporary England. It is an example of
अलेगरी 31 का बी करेक्ट है। इन ट्रोचेइक, बोलिए, ट्राचेइक मीटर में क्या होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। 33 शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप ऑफ ए ड्रीम। सरोजिनी नायडू की लाइन है। सिमिली है। 33 का ऑप्शन बी। 35 देखिए, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। ऑक्सीमोरन। 35 का ऑप्शन सी। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट में अपॉस्ट्रॉफी है। 34 का डी। और 35 का सी। 36 आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। ओनोमेटोपिया। 36 का डी करेक्ट है। और लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। मेटाफर बिल्कुल सही है। द फीट ऑफ टू सिलेबल इन विच अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रेसीड्स द स्ट्रेस्ड वन क्या कहलाता है? आयम्बिक। ये थोड़ा सा पढ़ने में समझने में आपको गलती हुई। अनस्ट्रेस्ड प्रेसीड्स, अनस्ट्रेस्ड ये प्रेसीड्स स्ट्रेस्ड वन। अनस्ट्रेस्ड प्रेसीड्स स्ट्रेस्ड वन। तो ये होगा आपका आयम्बिक में, तो ये होता है बेटा। और इसका ठीक अगर उल्टा कर दिया जाए तो ट्रोचेइक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट कीजिए। बैथोस मीन्स जी एंटी क्लाइमेक्स होता है। बिल्कुल सही, बैथोस कहते हैं बॉटम को। तो अनइंटेंशनल ल्यूडिक्रस डेसेंट, डेसेंट कहते हैं नीचे आने को, फ्रॉम द एग्जाल्टेड है। एग्जाल्टेड कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति से एक कॉमन प्लेस की ओर लौटने को, यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर आने को एंटी क्लाइमेक्स, जिसको बैथोस, और बैथोस शब्द अलेक्जेंडर पोप ने कॉइन किया था। 40th है एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग along with its surface story would be called। ये अलेगरी है। 40 का बी। और 41 है स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट which asserts an affirmative by negative। The लिटोटेस। 41 का ऑप्शन भी करेक्ट है डियर, थैंक यू। और
और 42 3 years she grew in sun and shower. इसमें बताइए। एंटीथेसिस, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और 42 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, एंटीथेसिस। As many farewells as there be stars in heaven. बहुत इजी सी बात है, हाइपरबोल है। और कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी? 44 का ओनोमेटोपिया। The secretary was conspicuous by his absence. बोलिए इसमें। सही है ऑक्सीमोरन। ओ अर्थ, व्हाट चेंज हैज thou seen? एपॉस्ट्रॉफी करेक्ट है, 46 का डी। और 47, which of the following figures of his speech is opposite of hyperbole? लिटोटेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट 47 का। और 48 है, द प्योरिटन्स हेटेड बियर बेटिंग not because it gave pain to the bear, but because it gave pleasure to the spectators. Antithesis correct है। When the poet says A is B, he implies मेटाफर। 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है। और 50 देखें, आयम्बिक मीटर इज कॉल्ड द राइजिंग मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है, द स्ट्रेस फॉल्स एट द एंड ऑफ फूट। यही देख लें, स्ट्रेस्ड falls at the end of, stressed falls at the end of foot. Ottawa Rhyma was made, हाँ जी, आवाज एकदम साफ नहीं आ रही, माफ करना आप लोगों को। देखा आप पहले डियर आप ऑप्शन पढ़िए। द स्ट्रेस्ड फॉल्स, स्ट्रेस्ड है ये गिरता है, एट द एंड ऑफ द फुट, ये 2 फुट हैं, एक अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है। तो आखिर में स्ट्रेस्ड गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? तो यही तो राइजिंग है। आवाज को नीचे से ऊपर की ओर जब उठाते हैं वही तो आयम्बिक होता है। चलिए, ओटावा राइमा वाज मेड पॉपुलर बाई, चौसर करेक्ट है। वैसे ओटावा राइमा इटालियन स्टेंजा है और इसकी इजाद किया था दांते ने। पहली बार इसका प्रयोग किया था डिवाइना कमेडिया में और इंग्लिश लिटरेचर में इसको पॉपुलैरिटी देने का काम किया। द बैलेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज क्वाट्रेन,
52 का ऑप्शन सी करेक्ट है, एकदम 100%। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सफल हों। और हाँ, एक आखिरी बात, रेन मार्टिन में जितने फिगर्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज दी गई है, एग्जाम्पल भी जो दिए गए हैं, वो आप तैयार रखिए, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आज एक फुल लेंथ टेस्ट 125। आज दूसरा जो है करीब 50 क्वेश्चन का गाल्डवर्दी के ऊपर, और वो तैयार रखिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। और 125 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट पेपर आज फिर अपलोड करता हूं। थैंक यू भैया, कल मिलते हैं। बेटा इसको बंद